नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र के माध्यम से यूपी स्पेशल। और इसमें दोस्तों हम लोग एक पहली वीडियो देखे हुए हैं, उसमें हम रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में देख रहे थे। यहाँ से हम लोग को आगे देखना है। तो मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, इसमें हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं, आप पिछले में देखेंगे। और इसमें ये शुगर जो है दोस्तों कहाँ है, कानपुर में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है। और हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ से आगे चल रहा हूँ, ठीक ना। और वेटेरिनरी ये इज्जतनगर बरेली। हैंडलूम वाराणसी और बाकी सब जो देख रहे हैं ये सब लखनऊ में है। हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर। तो शुगर जो है दोस्तों लखनऊ में है। अब देखिए यहाँ से सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रो फॉरेस्ट्री और ग्रासलैंड एंड फोडर कहाँ पर है दोस्तों, ये झांसी में है। और देखिए शुगर जो है कानपुर में, शुगर कानपुर में, शुगर केन लखनऊ में है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए ये वाला शुगर जो है दोस्तों कानपुर और शुगर केन लखनऊ। शुगर जो है कानपुर में है और शुगर केन जो है लखनऊ में है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जो है दोस्तों इज्जतनगर में है, बरेली। पल्सेज कानपुर में है। वेजिटेबल्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी में है। और हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये प्रयागराज में है। अब देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि प्रीवियस नेम सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो लखनऊ में। तो देखिए दोस्तों सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर जो कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री से आप कन्फ्यूज नहीं होगी, एग्रो फॉरेस्ट्री बार बार पूछता है और ग्रासलैंड भी पूछता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछता है, खूब एग्जाम में पूछता है। ये दोनों झांसी में था। अब यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ, जिसका प्रीवियस नेम क्या था, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आगे चलते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में। और ये इसको जीटीआरआई कहते हैं। यहाँ पर जब आप जज बन जाएंगे तब आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है लखनऊ में, जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आगे देखते हैं। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ। ये फिश नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है। ये देखिए ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट, जो एक अलग दिखे दोस्तों, उसको देख लेना है। ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट कहाँ पर है, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हापुड़ में है। हापुड़ जिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ पर देखिए नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, कल्चरल प्रॉपर्टी भी लखनऊ में है। गोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, CIRG रिसर्च ऑन गोट्स, ये मथुरा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में हो गया। गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस प्रयागराज।
तो ये गोट वाला याद रखेंगे, गोट वाला बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना। और मथुरा में है GM, गुड मॉर्निंग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जनरल मैनेजर कह लीजिए, गोट मथुरा में है। तो गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज, पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, ये सहारनपुर जो दोस्तों वुड वर्क के लिए जाना जाता है, लकड़ी से जो संबंधित काम है, प्लाई उलाई बनना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, भदोही, बी और सी। कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा हो गया। अब देखिए, इसको अगर आपसे पूछा जाता है इस तरह से बिना ऑप्शन दिए ये चीज़, तो आप कहाँ जाते हैं, लखनऊ जाते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा हो गया। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये खूब पूछता है दोस्तों, इसको स्टार करके रख लीजिए। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये भी नोएडा हो गया। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, निस्बड, ये कई बार ये इस छोटे छोटे नाम दे करके भी फिर आपसे पूछ लेता है, मैंने पूरा ना दे करके यही देगा, निस्बड दे देगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये भी नोएडा में है। ये तीनों नोएडा में आए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पार्क एंड सिटी, डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी एंड लखनऊ। एरो स्पेस पार्क, एरो स्पेस पार्क दोस्तों लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ एंड गौतम बुद्ध नगर। तो डिफेंस पार्क कहाँ पर हो गया, डिफेंस पार्क हो गया LKG, कर लीजिए LKG, जी को मैंने जे पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ट्रिक बनाइए ताकि दिमाग में रहे। डिफेंस पार्क जो है LKG हो गया, लखनऊ, कानपुर, झांसी। एरो स्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ एंड गौतम बुद्ध नगर हो गया। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बनाने की बात चल रही थी अभी, आप देखें तो ये हो गया हरिगढ़, जिसकी इसको पहले अलीगढ़ कहते थे, अब इसका नाम योगी जी हरिगढ़ कर दिए हैं। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है दोस्तों। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। झांसी ये इधर बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है, ये चित्रकूट भी उसी रीजन में पड़ता है, कानपुर एंड लखनऊ। तो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है 6 जिलों में बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि रीजनल साइंस सिटी लखनऊ, साइंस सिटी लखनऊ, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। ये जब इन शहरों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि नई नई शहरें डेवलप हो रही हैं, मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा न्यू डेवलपमेंट हो रहा है, उनका ये नाम दिया गया। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद और निकीडा सिटी बिटवीन कानपुर एंड उन्नाव। निकीडा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू इंटीग्रेटेड कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू इंटीग्रेटेड कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब देखिए फ्रांस गंगा सिटी उन्नाव में, निकीडा ये से कानपुर है इसमें, और फ्रांस गंगा सिटी उन्नाव हो गया। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज, प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया,
प्लास्टिक सिटी डिबियापुर औरैया, लेदर पार्क जो है दोस्तों आगरा हो गया, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, भाई ट्रांस है और दिल्ली है, ये गाजियाबाद हो गया, यही नज़दीक है उसके दिल्ली के। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ग्रेटर नोएडा एंड आगरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ग्रेटर नोएडा और आगरा। टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कानपुर। साइंस पार्क शैंडीला, शैंडीला कहाँ पड़ता है, हरदोई जिला में पड़ता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पांथर उन्नाव, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बांथर उन्नाव। उसके बाद चलिए अपारेल टेक्सटाइल पार्क ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, अपारेल पार्क या टेक्सटाइल पार्क ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। मेगा फूड पार्क बहेरी, ये बरेली में एक जगह है वहाँ पर बन रहा है मेगा फूड पार्क। साइबर सिटी कानपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा, सॉफ्टवेयर नोएडा हो गया। लैंड सफारी पार्क एटावा, ये अखिलेश यादव का जिला है जहाँ पर वो रहते हैं, इनका होम डिस्ट्रिक्ट है, जिला किसी का हो नहीं सकता, ये उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। लैंड सफारी पार्क। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा। देखिए दोस्तों लायन सफारी जो है, लायन सफारी एटावा में हो गया और नाइट सफारी जो हो गया ग्रेटर नोएडा में हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स पार्क कानपुर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। थीम पार्क टूरिज्म रिलेटेड आगरा, थीम पार्क जो आगरा में हो गया। मेडी सिटी चक गंजरिया लखनऊ, मेडी सिटी चक गंजरिया लखनऊ। वेब सिटी गाजियाबाद। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। एग्रो पार्क जो दोस्तों बाराबंकी एंड वाराणसी, एग्रो पार्क बाराबंकी एंड वाराणसी। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ, अब ये सारनाथ जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड वहाँ पर चीज़ें हैं और वो फेमस है उसके लिए, यहीं पर पहली बार उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी। सोलर सिटी प्रोग्राम आगरा प्रयागराज और मुरादाबाद। सोलर सिटी प्रोग्राम। परफ्यूम पार्क कन्नौज, कन्नौज जो है परफ्यूम के लिए जाना जाता है, इत्र के लिए फेमस है, पूछता भी है कि इत्र कहाँ बनता है। तो सोलर सिटी प्रोग्राम जो दोस्तों आगरा प्रयागराज मुरादाबाद हो गया। अब देखिए कंपैरेटिव इंडिकेटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इंडिया, इसको देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, उत्तर प्रदेश और इंडिया का कंपैरेटिव इंडिकेटर्स। तो देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ जो एक और 11 के बीच में जो हुआ है दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोथ, तो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ है 20.23% और इंडिया का 17.7%। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 829 है और भारत की कितनी है इंडिया की 382। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी लाइन होनी चाहिए, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन उत्तर प्रदेश में कितना है 22.3%, 22%, और इंडिया में 31.2%। सेक्स रेशियो कितना है 912 है उत्तर प्रदेश का और इंडिया का कितना है 943 है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए लिटरेसी रेट की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश की टोटल लिटरेसी रेट कितना है, 67.7% और इंडिया की है 73%। और देखिए दोस्तों, ये 1 2 3 करके दिया, तो ये डाटा इसके सामने होना चाहिए। ये टोटल है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो उत्तर प्रदेश का तो ऐसे लिखिए 57, 67 और 77। तो ये जो है दोस्तों टोटल हो गया, और ये फीमेल हो गया और ये मेल हो गया। ये उत्तर प्रदेश के बारे में 57, 67 और 77 लिख लेंगे तो आपको ये जो एवरेज होता है, एवरेज जो टोटल है। अब देखिए इंडिया के बारे में देखा जाए तो 70% हो गया, और मेल जो हो गया 80% हो गया, और ये 64% हो गया। ये जो पॉइंट में दिया है इसको भी अगर याद कर पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये भी पूछ लेता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के बारे में दिया है, तो उत्तर प्रदेश का रूरल पॉपुलेशन जो है 65.5 है, और ये 67.8 है इंडिया का। अर्बन अर्बन जो है दोस्तों रूरल से ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। लिटरेसी रेट की बात कर रहा है, तो ठीक है, अर्बन 75.1 हो गया और ये 84.1 हो गया। देखिए ये क्या कह रहा है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, एससी की बात कर रहा है। एससी जो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 20.7% हैं, और इंडिया में कितने हैं, 16.6% हैं। और ये एसटी की बात कर रहा है, तो एसटी की जनसंख्या जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कम है, ठीक है ना, 0.6%, और भारत में दोस्तों 8.61%। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 8.61%। अब देखिए ये 15 से 59 वर्ष के उम्र के बीच में जो दोस्तों उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, 55%, और भारत की कितनी है, 60.29%। ये चीज़ क्या दर्शाता है दोस्तों, कि कितने यूथ हैं, माने जो वर्किंग पॉपुलेशन है, क्योंकि यही जो दोस्तों वर्किंग पॉपुलेशन होती है। अब देखिए 60 वर्ष के बाद सरकारी लोग भी रिटायर कर जाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद उनको केयर की ज़रूरत होती है। तो जैसे भारत में जो दोस्तों वो लोग ज़्यादा हैं, और उत्तर प्रदेश में ये दर्शा रहा है कि वृद्ध लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। अब देखिए वर्किंग पीपुल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है दोस्तों, पूछते रहता है। 22.3 है उत्तर प्रदेश का, और इंडिया का 29.94 अर्थात 30 के आसपास है। बर्थ रेट अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज, तो बर्थ रेट क्या है उत्तर प्रदेश में, टोटल बर्थ रेट है दोस्तों पर 1000 पॉपुलेशन पर 25.6% है, 6 है, 25.6% की बात यहाँ नहीं होगी। तो ये उत्तर प्रदेश का बर्थ रेट है, और इंडिया का कितना है, 20%, अर्थात उत्तर प्रदेश का बर्थ रेट ज़्यादा है इंडिया से। तो इंडिया जो पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है, तो बर्थ रेट ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। बर्थ रेट जब कम रहेगा तब उसको अच्छा माना जाएगा दोस्तों। तो इंडिया की 20 है, और उत्तर प्रदेश की 25.6% है, 6 है। अब देखिए डेथ रेट उत्तर प्रदेश का 6.6 है, और इंडिया का 6.2 है। तो डेथ रेट का ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, डेथ रेट का भी ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। अब देखिए
ये अर्बन और रूरल नहीं देखेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा की डाटा की बम्बार्डिंग हो जाएगी। और 6.26 और 6.2 अगर याद रहेगा आपको तो वहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। रूरल का 1.5 से ज़्यादा रहेगा अर्बन से, क्योंकि अर्बन में दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी और ये सब सारी सुविधाएं रहती हैं, इसलिए। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, अब देखिए यहाँ पर टोटल इनको देना चाहिए, जिस तरह से अर्बन यहाँ पर दे रहे हैं टोटल ना, यहाँ पर भी टोटल देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिए नहीं है। तो इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे दोस्तों, तो आपको टोटल निकल आ जाएगा। तो एवरेज आप यहाँ 40 ले सकते हैं। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो दोस्तों 40 है, और यहाँ पर क्या ले सकते हैं आप, 34 ले लीजिए। एवरेज इनके बीच में ही जाता है, ठीक है ना। तो इंडिया का 34 है और उत्तर प्रदेश का 40 है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप बना करके और बताया कि किस में उत्तर प्रदेश आगे है, लेकिन यहाँ पर कुछ डाटा नीचे दिया, उसको देख करके तब हम लोग मैप को छोटा करेंगे, तब फुल मैप जब देखेंगे तब हम लोग को वो अच्छे से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी 0.6% है, जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट विथ लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन कहाँ पर है दोस्तों, सोनभद्र में है। और परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये भी सोनभद्र में है। तो सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या जो है किस डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र में। परसेंटेज वाइज भी अगर देखा जाए हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने परसेंट है, तो वो भी सोनभद्र में एसटी ज़्यादा हैं। तो ये तो लार्जेस्ट की बात हो गई। अब हम लोग को देखना हो कि मिनिमम एसटी कहाँ पाए जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, मिनिमम परसेंटेज बागपत हो गया, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब बागपत हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्टेड 10 न्यू ट्राइब्स ऑफ द स्टेट, माने 10 नई ट्राइब को ये भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। तो कब किया गया था, ये ईयर पूछता है, 2003 में। पहले कुछ गिनी चुनी ही ट्राइब थी, फिर हम लोग ये जब ट्राइब वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें देखा जाएगा। अब देखिए मेजर हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स क्या है, चिकन वर्क्स है, ये दरी उरी सब बनता है, चिकन वर्क्स, जरी वर्क्स, वुड फर्नीचर एंड टॉय, क्ले टॉयज, क्ले, कारपेट, सिल्क, ब्रास वर्क, ये दोस्तों हैंडीक्राफ्ट्स हैं। और एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला उत्तर प्रदेश का एरिया है दोस्तों, वो हैंडीक्राफ्ट्स ही है। अब चलिए आगे चलते हैं। मेजर फोक सॉन्ग्स, तो इसमें कौन कौन सा, बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, जो याद करने लायक है। जो ये चीज़ें तो फेमस हैं, इसलिए मैं इस पर टिक नहीं कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप जानते होंगे, बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, अल्लाह, पूरन भगत, ये सब देखिए ये अलग प्रकार का, इसलिए इसको पूछे जाने की संभावना रहेगी। पूरन भगत, भरथरी, ये दोस्तों क्या है, सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स, फाक सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स हैं। अब देखिए फोक डांसेज, कठघोड़ा, कठघोड़ा फोक डांस है उत्तर प्रदेश का। चरकुला है, कर्मा है, पांडव है, पाई डंडा, पाई डंडा, ठीक है ना, धोबिया, राई थारू
और सौरा। दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण हैं और फोक डांसेज पूछे जाते हैं, फोक सॉन्ग्स भी पूछे जाते हैं। तो कठघोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पाई डंडा, धोबिया, राई थारू एंड सौरा। चलिए अब हम लोग ये जो मैप में दे रखा था उसको हम लोग देखते हैं। इसको छोटा किया जाए ताकि जो पूरा मैप है एक साथ दिखे, तब समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पर ये देखना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में पहले नंबर पर है। ये चीज़ें तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव रूप में अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश स्टैंड्स फर्स्ट इन एनिमल हस्बेंड्री एंड फ्रूट प्रोडक्शन। तो जो एनिमल हस्बेंड्री एंड फ्रूट प्रोडक्शन वाला जो एरिया है दोस्तों, किन किन चीज़ों में आगे है देखिए। टोटल लाइव स्टॉक में आगे है। मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। मैंगो प्रोडक्शन है। आंवला, इंडियन गुजबेरी के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। तो चार चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आंवला, इंडियन गुजबेरी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इन मिसलेनियस। मिसलेनियस तो पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। बैंक ब्रांचेज में, पोस्ट ऑफिसेज में और न्यूज पेपर में दोस्तों, इन चारों में भी पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट इन नेट इरिगेटेड एरिया। टोटल ट्यूबवेल इरिगेटेड एरिया, ज़्यादा सिंचाई यहाँ पर ट्यूबवेल से होती है उत्तर प्रदेश में। टोटल कैनाल इरिगेटेड एरिया, ठीक है दोस्तों, तो ट्यूबवेल के बाद कैनाल ही आती है। तो नेट इरिगेटेड एरिया, टोटल ट्यूबवेल इरिगेटेड एरिया, टोटल कैनाल इरिगेटेड एरिया में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। एग्रीकल्चर में किन किन चीज़ों में है, टोटल फूड ग्रेन्स में आ गया है, व्हीट में आ गया है, शुगर केन में आ गया है, पोटैटो में आ गया है, मसूर में आ गया है। तो मसूर में भी उत्तर प्रदेश दोस्तों पहले स्थान पर है। तो ये हो गया। आगे जो हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का बजट दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम लोग इस तरह से मिल करके एक दूसरे की तैयारी कराते रहें, ठीक है ना। ऐसा नहीं, कोई यहाँ परफेक्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अंत में एक बार आप सबको पुनः धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर दूसरे वीडियो में।